जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय बबूता सिद्ध। आप सब कैसे हो? अच्छे होना, अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं बबूता सिद्ध की। तो ज़रूर सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। भोलेनाथ ने, परमपिता परमेश्वर ने अपनी लीला रचाई और अपनी लीला रचाई तो एक साधु महात्मा को प्रकट किया। प्रकट करके उनका नाम रख दिया निरंजन। और निरंजन बाबा को बोला, भोले बाबा ने, कि जाओ पृथ्वी पर जाकर अपनी लीला रचाओ, ये मेरा आदेश है। तो निरंजन बाबा वहाँ से चल पड़े। घने बादल थे, गहरी बारिश थी, उसमें बाबा निरंजन चल पड़े। उनके खड़ाऊ पानी में फिसल रहे थे, जटाओं से पानी टपक रहा था और बाबा अलग निरंजन करते हुए अपने अलग जगाते जा रहे थे। बाबा अपनी शंख बजाते हुए जा रहे थे। राजस्थान के बीकानेर जिले में गिरासर गांव की सोलंकिया ढाणी की तरफ बढ़ गए। बाबा निरंजन गोविंद सिंह की सोलंकी गोविंद सिंह की ढाणी की तरफ बढ़ गए अलग जगाते हुए, और वहां गोविंद सिंह के दरवाजे पर खड़े हो गए जाकर। उसी समय उनकी पत्नी धर्मपत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। उनकी पत्नी दूध निकालने में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि हमारे दरवाजे पर कोई साधु महात्मा खड़ा है और अलग जगा रहा है। तो साधु बाबा निरंजन ने अलग जगाते हुए अपने शंख की धुनी को बजा दिया और धुनी से गाय बिदक गई और सारा दूध गिरा दिया। जब सारा दूध गिरा तो गोविंद सिंह की धर्मपत्नी को गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो वहाँ से दरवाजे की तरफ आई। उनकी पत्नी दरवाजे पर आई और निरंजन बाबा को खरी खोटी सुनाने लगी। अरे दुष्ट, तुमने हमारी गाय को बिदका दिया और उसने सारा दूध गिरा दिया। अरे ढोंगी, पीले कपड़े पहन के और माथे पे तिलक लगा के अच्छी खासी देही लेके फिर रहा है। क्या तुमसे कमा के नहीं खाया जा रहा जो मांग रहा है? तो निरंजन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मैया, नाराज क्यों होती हो? हम तो 2 पल के मेहमान हैं, अभी आए थे, अभी चल जाएंगे। बाबा निरंजन वहाँ से मुस्कुराते हुए चल दिए। उनको खाली हाथ जाता देख के गोविंद सिंह के पिता और गोविंद सिंह एक पेड़ के नीचे खाट ढाल के बैठे थे। उन्होंने देखा कि हमारे घर से बाबा खाली हाथ जा रहे थे। तो वहाँ से गोविंद सिंह के पिताजी दौड़े। गोविंद सिंह के पिताजी ये देखकर बाबा निरंजन की तरफ दौड़े और बोले, हे बाबा, घर की औरतों ने कुछ कटु वचन कह दिए हैं, तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप हमारे घर से खाली हाथ ना जाए। गोविंद सिंह के पिताजी को और कुछ नहीं सूझा तो वो हाथ में कलश लेके दौड़ पड़े और बाबा को बोले, उनसे माफ़ी मांगी कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको कुछ बोल दिया हो तो बाबा निरंजन मुस्कुराते हुए चल दिए। तब उन्होंने कहा, हे बाबा, जल तो ग्रहण कीजिए। तब निरंजन बाबा ने जल ग्रहण किया। तब उनको थोड़ी ठंडक मिली और ठंडक मिलने से बाबा थोड़े मुस्कुराए, बोले, नहीं, माफ़ कर दिया। तब वहाँ गोविंद सिंह जी आते हैं और निरंजन बाबा के पैर पड़ जाते हैं। बोले, नहीं बाबा, अगर आपने हमें माफ़ कर दिया तो आप हमारे घर चलिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। तब बाबा निरंजन ने कहा, चलो घर चलते हैं। बाबा निरंजन मुस्कुराते हुए गोविंद सिंह के और उनके पिताजी के साथ उनके घर को चल दिए।
और बहुत सेवा भाव की। तब गोविंद सिंह ने खूब सेवा की तो बाबा ने उन्हें एक उपाय बताया। बोले, तुम नाड़ी में एक जगह खोद के नीम का पेड़ लगा दो। और गोविंद सिंह ने ऐसा ही बाबा निरंजन की आज्ञा मानकर करा और एक पेड़ लगाया। उस पेड़ के पास खड़े होकर बाबा निरंजन ने 1 साल तक तपस्या की, एक पैर पर खड़े होकर। और जब तपस्या से बाबा बाहर आए तो बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई तपस्या में, ना ही किसी ने भंग डाला। बाबा खुश होके गोविंद सिंह को बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजपाट, धन दौलत, आज तुम जो भी कुछ मांगोगे मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग नहीं होने दी और मेरा पूरा ख्याल रखा, किसी को मेरे पास भी नहीं भटकने दिया। तो गोविंद सिंह ने कहा, गोविंद सिंह आंखों में आंसू झलकाते हुए और उनके पिताजी दोनों ही बाबा के पैरों में गिर पड़े। बाबा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो तो हमारे कोई संतान हो जाए। गोविंद सिंह ने कहा, हे महाराज, आप कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो संतान सुख का आशीर्वाद दीजिए। मेरे घर कोई संतान नहीं है, राजपाट की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। बाबा निरंजन ने तुरंत धूनी से भभूति उठाई और गोविंद सिंह के हाथ में थमाते हुए कहा, आशीर्वाद दिया कि लो, तुम्हारे एक नहीं 4 संतान होगी, जिसमें से 3 बेटे और 1 बेटी होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन निरंजन ने कहा, एक संतान को, पहली संतान को मेरा शिष्य बनाना होगा, कहीं वक्त आने पर मुकर तो नहीं जाओगे? तो बाबा निरंजन ने कहा, यह शर्त तुम्हें मंजूर है तो तुम्हारे 4 संतान होगी? तो गोविंद सिंह ने कहा, हाँ महाराज, मुझे मंजूर है, एक राजपूत की जवान है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर समझो, आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं अपनी जबान से नहीं मुकरूंगा, पहली संतान आपको दे दूंगा। बाबा ने गोविंद सिंह को भभूति सौंप के वहां से प्रसाद लेते हुए काली नाड़ी की तरफ बढ़ गए और वहां आकर एक तपस्या में लीन हो गए और समय का पहिया घूमता रहा। उसी दौरान समय का पहिया घूमता रहा और उनके वो शुभ घड़ी आई गई, जिसका गोविंद सिंह को, उनके पिताजी को और उनकी धर्मपत्नी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 9 महीने पूरे हो गए और उनके पूरे परिवार को, कुटुंब कबीले को, सभी को इंतजार था। तब उनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। क्योंकि निरंजन बाबा की भभूति से उनका जन्म हुआ था, इसलिए पुत्र का नाम भभूता सिद्ध रख दिया और पूरे गांव में खुशियां मनाई और बहुत ही उत्सव मनाया। लेकिन ये खुशियां कब उनका दामन छोड़ देगी, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन पुत्र मोह में खोए हुए गोविंद सिंह अपना वचन भूले नहीं थे। उन्हें याद था कि भभूता सिद्ध को एक दिन बाबा निरंजन को लौटाना ही होगा। भभूता सिद्ध के कुछ दिनों बाद जब दूसरे बालक का जन्म हुआ तो उनका नाम शेर सिंह रखा गया था। जब तीसरा बालक हुआ तो उसका नाम नार सिंह रखा गया था। फिर जब चौथी कन्या का जन्म हुआ तो उसका नाम भी सिंगरा रखा गया था। ऐसे करके गोविंद सिंह के 4 संतान हो गई। भभूता सिद्ध के जन्म के बाद 2 वर्ष बीते, 5 वर्ष बीते, 10 बरस बीते। इसी दौरान कई बार बाबा निरंजन उनकी ढाणी पर आ चुके थे, उन्हें चेतावनी देने। आकर गोविंद सिंह जी से मिले और उनको उनके दिए हुए वचनों को याद दिलाया। लेकिन पुत्र मोह में खोए हुए गोविंद सिंह कुछ दिनों की मोहलत मांगने लगे। जब जब भी बाबा निरंजन भभूता सिद्ध को लेने आते तो उनके पिताजी गोविंद सिंह जी कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देते। कभी बोलते अभी बच्चा है, माँ का लाड प्यार चाहिए, तो कभी बोलते अभी बचपना है, इनको थोड़ी समझ आने दीजिए फिर दे दूंगा, थोड़े तो बड़े हो जाए बबूता फिर दे दूंगा।
लेकिन आज तक इतिहास गवाह है राजपूत ने अपनी नाड़ उतार के भी अपना वचन निभाया है। लेकिन ये बाबा निरंजन का ही कोई रचा हुआ खेल था। भोले बाबा का और निरंजन बाबा का, दोनों का ही रचाया हुआ कोई खेल था। होनी को तो कुछ और ही मंजूर थी। इसी तरह बबूता सिद्ध ने अपने बाल्यकाल में खूब बाल लीला रचाई अपने बचपन में, और सब देख के बड़े ही आश्चर्यचकित होते थे। आखिर बबूता ऐसे कर कैसे लेता है इतना छोटा बालक होकर। आखिर बबूता सिद्ध जी 17 साल के हो जाते हैं, तब तक भी अपने दिए हुए वचनों का पालन नहीं करते हैं गोविंद सिंह जी। तो एक दिन लाल नेत्र लिए हुए बाबा निरंजन गोविंद सिंह की ढाणी में पहुंच जाते हैं। तब बाबा निरंजन आंखें लाल और गुस्से में धड़ाधड़ आए उनके द्वार पर, गोविंद सिंह के द्वार पर आकर खड़े हो गए। बोले, तुम अपने वचनों पर अटिल क्यों नहीं हो? आखिर तुम क्यों टाल रहे हो बार बार? हम देना जानते हैं तो हम लेना भी जानते हैं, पर फिर इसका परिणाम तुम खुद भुगतोगे, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। और गोविंद सिंह जी पुत्र के मुंह में अपने नेत्रों में आंसू भरकर उनसे कुछ समय और मांगने लगे। फिर गोविंद सिंह जी ने हाथ जोड़कर निरंजन बाबा को कहा, हे महाराज, आप हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं बबूता सिद्ध की शादी कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी अमानत आपको लौटा दूंगा। तो बाबा निरंजन गुस्से में और क्रोध में बोले, ठीक है, इसके पश्चात मैं नहीं आऊँगा, और अगर तुमने नहीं लौटाया तो इसका तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, जो भी अंजाम होगा। तो गोविंद सिंह ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं बाबा, मैं आपको लौटा दूंगा। गोविंद सिंह ने बाबा की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। एक बार फिर वो पुत्र मोह में खो गए। उनको याद था, लेकिन फिर भी पुत्र मोह ऐसा कि उनसे वो पुत्र दिया नहीं गया। और गोविंद सिंह ने सोचा, थोड़े दिन और अपने पास रख लेता हूँ, फिर दे दूंगा। एक दिन किसी कार्यवश गोविंद सिंह को 3 दिन के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ा। उनका सारा जो गायें थी, पशुधन था, जो भूख के और प्यास के मारे घर के बाहर खड़ा आवाजें दे रहा था। जब बबूता सिद्ध की माताजी ने बबूता सिद्ध जी को बुलाया और कहा, बेटा बबूता सिद्ध, ये पशु 3 दिन से बिलख रहा है भूख और प्यास से। तुम्हारे पिताजी 3 दिन से बाहर गए हुए हैं, वापिस कब तक लौटेंगे ये पता नहीं, इसलिए तुम जंगल में जाओ और इनको थोड़ा घास चरा लाओ। लेकिन बेटा, काली नाड़ी के पास मत जाना, वहाँ एक खोखा खेजड़ा है, उसमें पीवड़ा सांप रहता है, तुम उसके पास मत जाना। कोई भी वहाँ जाता है वापिस नहीं आता है, इसीलिए और कहीं चले जाना, लेकिन काली नाड़ी के पास मत जाना। लेकिन पीवड़ा सर्प होता क्या है? ये राजस्थान की मिट्टी में मिलता है, मिट्टी जैसा ही कलर होता है, और छाती पर बैठ के ये सांस गिनता है, उससे इंसान में जहर फैल जाता है और उसकी जान चली जाती है। बड़ा ही खतरनाक पीवड़ा सांप होता है। माता से आज्ञा लेकर बबूता सिद्ध जी जंगल की तरफ अपने रेवड़ को लेकर चल दिए अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जंगल में कहीं भी घास नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उधर से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने कहा कि काली नाड़ी के पास लंबी लंबी और घनी घास है, वहाँ चरा के ले आओ। लेकिन काली नाडी का नाम लेते ही बबूता सिद्ध को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। लेकिन 3 दिन से भूखे रेवड़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन यही सब सोचते हुए बबूता सिद्ध काली नाडी के पास चल दिए, अपने रेवड़ को हाँकते हुए। विधि के लिखे हुए विधान और महादेव की रची हुई लीला मित्रों संग खेलते खेलते दूर उस पर वहाँ बहुत घास था, और मित्रों के संग खेलते खेलते बबूता सिद्ध की नज़र उस
खेजड़े पर पड़ी और उनके मन में विचार उत्पन्न हुए कि इस यहाँ चारा खाने के लिए बहुत है और यहाँ पशुओं का पेट पल सकता है, लेकिन इस पीवने सांप के लिए, सांप के कारण यहाँ कोई नहीं आता है और इसलिए पशु भूखे ही रहते हैं। तो बबूता सिद्ध जी के मन में एक क्रोध, पीवने सांप के लिए एक क्रोध उत्पन्न हो गया और बबूता सिद्ध जी ने सोचा। बबूता सिद्ध जी उस खेजड़े की तरफ आगे बढ़ने लगे और जाकर उस पीवने सांप को ललकार दिया। सांप को बाहर आने के लिए ललकार लगाई। जब उस खेजड़े से आवाज आई, हे राहगीर, तुम जो कोई भी हो, अपने रास्ते लौट जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उस सर्प को भी, पीवने सर्प को भी लगा, ये कोई मामूली इंसान तो नहीं है जो मुझे ललकार रहा है। मेरे डर से तो कोई यहाँ आता भी नहीं है, ये तो कोई और ही है। लेकिन उसने कहा, तुम वापस लौट जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन बबूता सिद्ध भी माना नहीं, बोला नहीं, वापस लौटने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारी वजह से यहाँ स्थान पर लोग आने से भयभीत होते हैं, कोई नहीं आता है। करके बबूता ने कहा, के सामने आया कीमत पर और बोला, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, मेरे गुरु द्वारा श्राप मिला है, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तब बबूता सिद्ध जी ने कहा, स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो। पीवने सांप ने कहा, आज से 600 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे गुरु इसी काली नाड़ी से गुजर रहे थे। उसी समय हमें प्यास लगी तो हम इस नाड़ी में जल ग्रहण करने के लिए पधारे और मेरे गुरु को ये जगह अच्छी लगी, तपस्या करने के लिए यहीं रुक गए। हम उस खेजड़े के वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए ठहर गए और जब हम दोनों सो जाते थे तो गुरुदेव रात को उठ के सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। एक दिन अचानक से संयोगवश मेरी आंख खुल गई और मैंने गुरुदेव को ये सब करते हुए देख लिया और मेरे मन में उसी समय कपट ने प्रवेश किया। गुरुदेव को तो सही समय का इंतजार था, लेकिन मैंने सोचा मेरे गुरुदेव अकेले ही सिद्धियाँ सीख रहे हैं और मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हैं। लेकिन जब मैं सोने का ढोंग करता, मैंने सोचा मेरे गुरुदेव मुझसे छुपा रहे हैं, ये सिद्धियाँ मुझे नहीं देना चाहते। लेकिन मैं रोज सोने का ढोंग करता और गुरुदेव को देखता, जैसे जैसे गुरुदेव ने किया वैसे वैसे मैं भी करता। एक दिन मेरे गुरुदेव जाग गए नींद से। मेरे द्वारा ऐसा किया जाने पर गुरुदेव को क्रोध आया और उन्होंने मुझे अपने कमंडल से हाथ में पानी लेकर मुझे श्राप दे दिया। गुरुदेव ने मुझे कहा कि आज से तुझे लज्जा नहीं आई मेरे अपने गुरु के साथ कपट करते हुए। आज से तुम पीवना सांप बन के इसी पेड़ के नीचे पड़ा रहे। उन्होंने कमंडल से जो जल भरा था उसकी फटकार लगाई और मेरे ऊपर छिटक दिया। मैं देखते ही देखते एक सर्प में बदल गया। तब से मैं सर्प बन के 600 साल से यहाँ बैठा हूँ। मैं श्राप से बंधित हूँ। मैं गुरु के चरणों में पड़ के गिड़गिड़ाने लगा और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगा और गुरुदेव को कहने लगा, मुझे कोई सुझाव तो दीजिए, इस श्राप से मैं कैसे निकलूँगा। तब से मेरा यही स्थान है, मैं नहीं जा सकता चाहकर भी। और तुम लौट जाओ बबूता, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और बबूता सिद्ध मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए सर्प को कहा, शायद भोलेनाथ ने मेरे नीति में यही लिखा है। सर्प को कहा कि आपसे मिलना एक सहयोग तो नहीं, आपसे सब डरते हैं, मैं आपसे आकर मिला हूँ तो ये सहयोग नहीं हो सकता, ये नीति, ये विधि का विधान है। सिद्ध ने कहा, मैं अपनी इच्छा से आपको प्राण देने के लिए तैयार हूँ, आपको भी मुक्ति मिल जाएगी। सर्प ने कहा कि हे बबूता, तुम्हें क्या मरने से डर नहीं लगता। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है तुम्हारा घर पे, उसने मना किया था यहाँ आने के लिए। तब बबूता ने कहा, नहीं, किसी का भला हो जाए, आप की मोक्ष हो जाएगा और पशु यहाँ चारा खाएंगे। और शायद मेरी नीति में भोलेनाथ ने यही लिखा था, ये विधाता का विधान है जो हमारा मिलन हुआ है, ऐसे तो नहीं होगा।
बबूता सिद्ध मुस्कुराते हुए कहा, देखो नागराज, एक दिन तो सभी को मरना है, किसी को जल्दी किसी को लेट। आज मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं और तुम्हारी भी मुक्ति हो जाए तो इससे अच्छा विधान क्या होगा। पीवड़ा सांप भी समझ गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी कोई शक्ति है जो विधाता की भेजी हुई है। पीवड़ा सांप समझ गया कि ये विधाता का विधान है जो मुझे इतने सालों के बाद में श्राप से मुक्ति दिलाने आया है। साधारण मनुष्य तो ऐसे आके खड़ा नहीं होता। हाथ जोड़कर नागराज ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी इच्छा से उनके प्राण हर लिए। और प्राण हरते हुए नागराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो भी बबूता सिद्ध की सच्चे मन से पूजा करेगा उसे कोई भी जहरीला जान पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। के दोस्तों ने उन बबूता सिद्ध के प्राण हरते हुए पीवने सांप को देखा, तब उनकी तरफ उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वो लेट हो चुके थे। उनको बचाने के लिए तब तक तो सर्प ने उनके सांस गिन ही लिए थे। सिद्ध ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने दोस्तों को कहा, जाओ मेरी प्यारी माता को कहो कि बबूता सिद्ध की नीति में यही था। ना सुन के उनका एक दोस्त गांव की तरफ ढाणी की तरफ दौड़ा। घर लौटकर उनका दोस्त माता को सारा विधान बताया, सारी बात सुनाई। इतना सुन के ही उनकी माता धाड़ मार मार के रोने लगी, छाती पीट पीट के रोने लगी। मैंने मना किया था वहाँ मत जाना बबूता, लेकिन बबूता वहाँ क्यों गया। रोती रोती माता रोते चिल्लाते बबूता बबूता करते काली नाड़ी की तरफ दौड़ चली। जैसे ही माता बबूता सिद्ध के पास पहुंची तो उन्हें मालूम चल गया कि उनका देह अब ठंडा हो गया। माँ को ये भी पता चल गया कि अब बबूता नहीं रहा, अब ये वापस कभी नहीं बोलेगा। और माता फिर भी उसका माता थी, उसका दिल नहीं माना और जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते रोने लगी, हे बबूता एक बार तो उठ जा। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। माता का मन था एक बार तो बबूता उठ के अपनी माँ के गले लिपट जाए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इतने में बबूता सिद्ध के पिताजी भी वहाँ पर आ पहुँचे। दोनों माता पिता ही अपने अपने को दोषी मानने लगे। माँ कहने लगी, मैंने आज बबूता को अगर पशु चराने नहीं भेजा होता तो आज मेरा बबूता जिंदा होता। और इसके पिताजी ये सोच रहे थे, शायद मैं निरंजन बाबा को अपने बबूता को दे देता तो हमसे दूर सही, लेकिन बबूता जिंदा तो होता। दोनों ही बैठ के रो रहे थे। लेकिन शाम होते होते काली नाड़ी के पास सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बबूता सिद्ध की माताजी फचाड़े खा खा कर रोती हुई बार बार बेहोश हो रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई और कहा, स्वयं को दोष देना बंद करो। यही बबूता की नीति थी, ऐसा ही होना था। फिर कहा, स्वयं को दोष देना बंद करो, और यही बबूता की नीति में लिखा था। और तुमने स्वयं का क्या खोया है, मैंने ही तो दिया था और मैंने वापस ले लिया, तुम क्यों रो रहे हो। आकाशवाणी से आवाज आई कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी एक देवता पैदा होगा और बबूता सिद्ध का इसी काली नाड़ी में मंदिर बनाओ और वहाँ छठ की बबूता सिद्ध की पूजा होती है। काली नाड़ी में उनका मंदिर करवाया और आज भी वहाँ बबूता सिद्ध का मेला भरता है। जितने भी भक्त है उनकी वहाँ पर फेरी लगती है। जब तक कोई भक्त फेरी नहीं लगाता तब तक उनकी भक्ति अधूरी रहती है। और बबूता के परिवार में ऐसा मानो बबूता सिद्ध जी का ही आज फिर से जन्म हुआ है। फिर एक बार जन्म होके एक देवता बने हैं जो नकत बना। जो अभी नए देवता बने हैं उन्हें नकत बना के नाम से जाना जाता है। और वो भी बबूता सिद्ध की जैसे ही मदद करते हैं। नकत बना की कहानी भी कभी सुनाएंगे आपको, बहुत अच्छी कहानी है। वो भी ऐसे ही उन्होंने भी
नकदपना को भी सर्प ने डस लिया और वो भी अब मदद करते हैं लोगों की। जय नकदपना, जय बभूता सिद्ध, जय भोलेनाथ। आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। जय बभूता सिद्ध जी।